हम जब जब भारत के स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हुए लोगों को याद करते हैं तब हमारे जहन में जलियांवाला बाग की याद ताज़ा हो जाती है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन न जाने कितने लोगों ने इस दिन कितने अपनों को खोया था। इस दिन अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश की थी, इसलिए ये दिन हमेशा भारत के इतिहास में जिंदा रहेगा। वहीं आज इस घटना के भले 102 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन इसकी याद आज भी कई आंखों को नम कर जाती है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। वहीं अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। बता दें कि इस घटना के बाद से भारत में ब्रिटिशर्स और उनके सम्मान का बहिष्कार होने लगा था। तो वह क्या वजह थी जिसके कारण इसे अंजाम दिया गया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जलियांवाला कांड का सच। निशा गोलियों के, निशा लाशों के, निशा चिताओं के, निशा उस खून के जिसने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की तस्वीरें छापी। वो खून जिससे जलियांवाला बाग की धरती लहूलुहान हो गई, जिसके दाग 100 साल बाद भी अब तक ताजा है, जिसका ख्याल भी जहन में आता है तो जिस्म में सिरहन पैदा हो जाती है। सोचती हूँ क्या जालिम हुकूमत थी जिसने निहत्थे लोगों पर गोलियां इस तरह बरसाई जैसे बारिश हो रही हो। कसाई भी जानवर को काटता है तो बहुत चीजों का ख्याल रखता है, मगर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों तक को उस बेरहमी से कत्ल कर दिया कि उसे कसाई कहना भी हल्का शब्द होगा। कैसा हुआ जलियांवाला बाग में नरसंहार? इस कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी 1919 को, जब गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और उसी सभा में ये तय किया गया और कसम ली गई कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रॉलेट एक्ट वो काला कानून जिसमें ना दलील, ना अपील, ना वकील के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ शुरू हुआ गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, जिसके लिए उन्होंने उपवास रखा और देशवासियों से काम काज बंद रखने की अपील की। पहले देशव्यापी हड़ताल की तारीख 30 मार्च 1919 रखी गई, जिसे बाद में 6 अप्रैल कर दिया गया। गांधी जी ने मद्रास, बंबई, सूरत, चित्रमपल्ली, मदुराई, तुतिकोरिन, नागपट्टनम जैसी कई जगहों पर जाकर भाषण दिया और लोगों को सत्याग्रह का मतलब समझाया। लोगों को बताया कि ये कानून अन्यायपूर्ण है, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के लिए घातक और विध्वंसकारी है। जिसका नतीजा ये हुआ कि देश भर में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे और दिल्ली में 6 अप्रैल की जगह एक हफ्ता पहले ही 30 मार्च को हड़ताल हो गई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हजारों लोगों का जुलूस, हिंदू मुसलमान सब साथ। दिल्ली को जामा मस्जिद में उस दिन आर्य समाज के प्रमुख नेता श्रद्धानंद ने विशाल सभा में भाषण दिया। इस प्रदर्शन से देश भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। गांधी जी बंबई में थे, उन्होंने 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में कुछ हिंसक वारदात हो गई, पंजाब में दंगे फसाद हो गए और गोलियां चल गई। नेताओं ने गांधी जी से दिल्ली और पंजाब आने का अनुरोध किया। गांधी जी दिल्ली के लिए चल पड़े। 7 अप्रैल को मथुरा और दिल्ली के बीच पलवल स्टेशन पर गांधी जी को उतार लिया गया, जहां से उन्हें वापस बंबई भेज दिया गया और बाद में सूरत ले जाकर रिहा कर दिया गया। लेकिन गांधी की गिरफ्तारी का असर ये हुआ कि सत्याग्रह हिंसा के भंवर में घिर गया। दिल्ली, अहमदाबाद और अमृतसर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनके सब्र का वो बांध टूट गया जो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के पुल पर बना था। गांधी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर 10 अप्रैल को लाहौर में जुलूस निकाला गया तो अंग्रेजों ने गोली चला दी। एक भीड़ और सभा पर और गोलियों की बरसात हुई। सईउद्दीन किचलू और सत्यपाल से भाषण दिलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर इन दोनों की गिरफ्तारी के अलावा गांधी जी की गिरफ्तारी और लाहौर में जुलूस पर गोलीबारी ने लोगों को और भड़का दिया। अमृतसर के हालात बेकाबू होते देख अमृतसर सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया गया था। 9 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस निकला था। रामनवमी के इस जुलूस में हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में मुसलमान तक शामिल हुए थे। मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहने थे। जनरल डायर हिंदू मुस्लिम की ये एकता देखकर बेचैन हो गया था। 10 अप्रैल की रात ब्रिगेडियर डायर ने जगह जगह घोषणाएं करा दी, कोई जुलूस में शामिल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जनता पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। इन धमकियों का विरोध जताने के लिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा करने का ऐलान कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू लगा था। लोग अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन जनरल डायर जलियांवाला बाग को घेरना शुरू कर दिया। इतिहास में मिलता है कि जलियांवाला बाग में उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए थे, तकरीबन 25 से 30 हजार लोग।
जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था, जहां जाने या आने की केवल एक संकरा रास्ता था, भागने की जगह नहीं। जब अंग्रेजी अफसरों को वहां मौजूद लोगों की संख्या का अंदाजा हुआ तो बौखला गए। 13 अप्रैल को लगभग शाम के 4:30 बजे थे। नेता भाषण दे रहे थे। जनरल डायर ने गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया, वो भी बिना किसी चेतावनी के। जनरल डायर का हुक्म सैनिकों को मानना था। गोलियां चली मानो आसमान से बारिश हो रही हो। लाशें ऐसे गिर रही थी मानो जलजला आ गया हो। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों तक की लाशें। चीख पुकार ऐसी जैसे कयामत का मंजर सामने हो। तकरीबन 10 मिनट तक 1 सेकंड रुके बिना गोलीबारी होती रही। 1650 राउंड गोलियां चली थी। ऐसे में कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, मगर हाय रे तकदीर, देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। 379 लोग लाशों के आंकड़े में तब्दील हो गए, जो अनाधिकारिक तौर पर 1000 बताए जाते हैं। माना जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को शहीद उधम सिंह जलियांवाला बाग में मौजूद थे और वे नरसंहार के चश्मदीद गवाह थे, जबकि सच तो इससे उल्टा ही है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक शहीद उधम सिंह अमृतसर के जलियांवाला बाग में उपस्थित नहीं थे। लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ऑडवेरी को मौत के घाट उतारने के बाद 5 जून 1940 को अदालत में जज के सवाल के उत्तर में उधम सिंह ने बयान दिया था कि जब अमृतसर से नरसंहार हुआ था उस वक्त वह ईस्ट अफ्रीका गए हुए थे। इस हत्याकांड में न जाने कितने ने अपने को खो दिया। आज भी उन गोलियों के निशान वहां पर मौजूद हैं। हम उन लोगों की जीवन दास्तां तो आपको नहीं सुना सकते क्योंकि वे हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके परिजनों से उनके दुखों को तो ज्ञात कर ही सकते हैं। अगर आप भी इस दुखद कहानी को सुनना चाहते हैं या फिर उस हत्याकांड के सच को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की बुक जलियांवाला कांड का सच। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके भी आप इस बुक को पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। अगर आप हैं बुक्स पढ़ने के शौकीन और पढ़ना चाहते हैं विभिन्न प्रकार की दिलचस्प और रोचक कहानियां, तो प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है प्रसिद्ध और महान लेखक जैसे रस्किन बॉन्ड, मालती जोशी, R.K. नारायण, सत्यजीत रे और ऐसे कई जाने माने लेखकों की लोकप्रिय कहानियां। ये शॉर्ट स्टोरीज मनोरंजक होने के साथ साथ आपको देंगी जीवन की बहुमूल्य सीख भी। तो इन्हें ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से। आशा करती हूँ आपको ये किताबें जरूर पसंद आएंगी।